ओम साई राम। कैसे हो मेरे प्रिय साई भक्तों। साई जी ने शक्ति भेजी है आपको। जब तुमको यह विश्वास दृढ़ होगा तो तुमको शक्ति प्राप्त होगी, उत्पादक शक्ति बढ़ जाएगी, तुम अधिक से अधिक कार्य कर सकोगे। तुम्हारे विचारों में सदा ही वह बातें हो, वही सोच और कहीं जिन्हें तुम पर पूर्ण करने की इच्छा रहती है। तरह तरह की व्यर्थ बातें सोचते या कहने की क्या लाभ होए। मेरे प्रिय साई भक्तों, कुछ लोग घोर निराशवादी होते हैं और वे सदा अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते हैं। कुछ सदा अपनी असफलताओं का रोना रोते हैं और भाग्य और भगवान को दोषी ठहराते हैं। वे नहीं जानते कि निराशा भरे विचार और रोना धोना ही उनके शत्रु है और इन्हीं के कारण यह असफलता और दुख बार बार उनकी ओर लौट आते हैं। मेरे बच्चों, तुमको अपने मन से ऐसे बुरे विचारों का मन से बिल्कुल निकाल दो। रोने धोने की बीमारी से छुटकारा पा लो। तुम यही सोचो कि ऊंचे, पवित्र और उत्तम विचारों से ही आत्मा को सुख, शांति और आनंद प्राप्त होता है। तुम जिस विषय में निपुण होना चाहते हो उसकी गहराइयों को जानो और ऊंचाइयों का छूना चाहते हो तो उसके लिए पूरी शक्ति से, मन से, उत्तम से तब तक लगे रहो जब तक तुमको सफलता दर्श ना होने की लगी। तुमको उसमें ये संदेह ही ना हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हारे जीवन को वास्तविक जीवन तुम्हारा आदर्श ही बनता है। जैसा तुम्हारा आदर्श होगा वैसे ही तुम होगे। तुम अपने आदर्श को अपने चेहरे के हाव भाव से ही प्रकट कर सकते हो। यही वास्तविक है, तुम इसे छिपा नहीं सकते। तुमको देखते ही तुम्हारे आदर्श का पता लग सकता है। तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे विचार और मन के भाव सदा उत्तम ही रखने चाहिए। श्रेष्ठता और दिव्यता तुम्हारे विचारों और मन में भरी हुई। तुम्हारा यह दृढ़ विश्वास और निश्चय होना कि तुम्हारा किसी भी प्रकार का संबंध निर्धरता, कमजोरी और अज्ञान से नहीं है। रोग शक से तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे साथों से कई कार्य बुरा नहीं होगा। तुम सदा अच्छे कार्य ही करते हो। बुराइयों से तुम्हारा संबंध नहीं है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हें अपनी सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को असफलता का सामना करना पड़े। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज तुम्हारे लिए फिर एक बार इस धरती के लोक पर यह किंतु मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरे प्रेम में क्या कमी रह गई जो तुम मुझे बार बार अनदेखा करके मेरा अपमान कर रही हो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे दर्शन के लिए रोज़ प्रार्थना करते हो, इसीलिए आज मैं तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के साथ उन बुरी चीज़ों से दूर करूँगा जिसके कारण तुम्हारे जीवन में बहुत से परिवर्तन आ चुके हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना। ये संदेश बहुत खास है और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम हिम्मत मत हारना। अभी तुम्हें विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा जीवन परिवर्तन की ओर है, प्रारंभ होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन का एक अद्भुत सफ़र। तुम जैसे ही सफ़र पर कदम रखोगे तुम्हें बहुत सारे नए अनुभूति प्राप्त होंगे। 3 ऐसे मित्र जो तुम्हारे जीवन से बहुत पहले रूट कर जा चुके थे, अब ऐसा नहीं होगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, पहचानो कि यहाँ क्या तुम्हारे लिए लाभदायक है और ऐसा क्या है जो तुम्हारे जीवन को सही गति से, ऊर्जा, सही प्रकाश नहीं प्रदान करता। मेरे बच्चों, अपने जीवन को सहानुभूतिपूर्व देखना बंद कर दो। अपने जीवन में आत्मविश्वास भरो। किसी भी कोई भी बात कहने से कभी भयभीत ना हो। कभी तुम्हारे भीतर यह भय नहीं होना चाहिए कि तुम यदि अपनी बात कहते तो तुम्हें किसी तरह की हानि होगी। फिर यह हानि आर्थिक हो सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा की हो सकती है, सम्मान की ही हो सकती है या फिर मनुष्य के महत्वपूर्ण अंशों की हो सकती है। तुम्हें किसी भी तरह की हानि से भयभीत नहीं होना है। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हारी पूरी ऊर्जा उस बात होनी चाहिए कि तुम कैसे जीव का आकर्षित करो। तुम्हारा पूरा उत्साह उसे इस ओर होना चाहिए कि कैसे तुम्हें वह शक्ति प्राप्त हो सके। तुम्हारे जीवन को आज़ादी, स्वतंत्रता की ओर लेकर जाए। तुम्हें अपनी जीवन में स्वतंत्रता को ही प्राप्त करना है। यह स्वतंत्रता पूरी तरह से धार्मिक मान्यताओं, सामाजिकता और अर्थ से होनी चाहिए। मेरे बच्चों, तुम आर्थिक रूप से किसी के सक्षम कमज़ोर ना पड़ो। धार्मिक रूप से कोई तुम्हें दबा नहीं सके। सामाजिक रूप से कोई तुम्हें पराजित ना कर सके। अन्यथा इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों के विभिन्न प्रकार का भय दिखाकर, विभिन्न प्रकार के डर को दर्शाकर उनसे लाभ उठाते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुमसे लाभ उठाने वाले मनुष्य को अपने कर्मों का फल निश्चित और पर
भोगना होगा, वह भी अपने कर्मफल से बच नहीं सकते। लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें भी किसी भी सूरत में अपनी कमज़ोरी को नहीं दर्शाना है, किसी भी सक्षम यह जाहिर नहीं होने देना है कि तुम यह जरा भी सी भी कमजोरी ही तुम स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीते जाओ। लेकिन यदि कोई तुम्हें अत्यंत बुरी तरह से पराजित करने पर तुला हुआ है, तो तुम्हारे निंदा करने पर तुला हुआ है, तो तुम मार्ग जरूर ढूंढो कि उसे कैसे सबक सिखा दिया जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हानि नहीं होने दूंगा। लेकिन मेरे प्रिय साई भक्तों, ऐसा करते हुए यह ध्यान रखना, तुम्हारा अहंकार तुम पर हावी ना होने पाए, तुम्हारे भीतर की कारण समाप्त ना होने पाए। ऐसा ना हो कि किसी और को सबक सिखाने के चक्कर में तुम उसकी बातों को अपने जीवन में अहंकार पर ले लो और ऐसा करने पर चक्कर में स्वयं की ही हानि कर बैठो। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हें अपनी हानि नहीं करनी है, तुम्हें हताश नहीं होना है। बस मेरा ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। तुम तुलना किसी दूसरे इंसान से कभी मत करना, क्योंकि जब तुम अपनी तुलना किसी दूसरे इंसान से करते रहते हो तो तुम यह संदेह पैदा करते हो तो कि तुम्हारा ईश्वर ब्रह्मांड पर विश्वास नहीं है। इसलिए तुम जैसे हो उस तरह से स्वयं को स्वीकार करो और अपनी अमित संभावनाओं की तलाश में लगे जाओ। मेरे बच्चों, तुम यह तलाश करो कि तुम्हें इस संसार में क्यों निर्मित किया गया है, तुम्हें क्यों गाड़ा गया है। दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो, अपने जीवन की भागदौड़ को अपने हाथों में ले लो। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा घटित होने वाला है, इस अच्छाई को अपने जीवन में उतार जाने में दो। मेरे बच्चों, तुम्हारा कल्याण होने वाला है। अभी इस संसार में बहुत सी घटना घटित रही है, लेकिन तुमने ज़्यादातर केवल तुम्हारे भलाई के लिए रची हुई है। तुम्हें अभी इसका एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले कुछ ही समय में तुम इसके एहसास कर सकोगे, महसूस कर सकोगे। मेरे प्रिय साई भक्तों, सभी तरह की कमजोरियों का त्याग कर दो। जो कोई भी तुम्हें निराश करने का प्रयत्न कर, उसे दूरी बनाओ, क्योंकि अभी तुम्हारा सकारात्मक रहना, सकारात्मक सोचना अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चों, जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर भेज रहा हूँ वह तुम्हारे लिए ही निर्मित की गई है। उस ऊर्जा को अपने आप से दूर ना होने देना। मेरे प्रिय बच्चों, अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ है, जिस योजना का हिस्सा है, वह योजना समाप्त की और यह इसलिए तुम्हारे दुखों का भी अब अंत होगा। अब एक नई शुरुआत होगी और इस नई शुरुआत में तुम्हारे जीवन के लिए अध्याय लिखे जा रहे हैं और यह अध्याय स्वयं इतिहास बनाने वाले हैं। इसलिए मेरे बच्चों, तुम्हें यह बताना चाहता हूँ, तो जो भी चिंता व्यक्त हो रही है, वास्तव में उसका कोई मूल्य नहीं है। जो बीत गया है वह कल था और जो आज आने वाला है वह भी होगा। इन दोनों में ही तुम्हारे जीवन की वास्तविकता घर नहीं करती। वास्तव में तुम्हारा जीवन तो आज और अभी से निहित है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम्हें आशीर्वाद भेजा रहा हूँ, उसे दिल खोलकर संपूर्ण उत्साह के साथ स्वीकार करो। यह आशीर्वाद कोई सामान्य आशीर्वाद नहीं है, बल्कि यह दिव्य ऊर्जा चल द्रव्यमान और ऊर्जा के रूप में ही विद्यमान है। सब कुछ एक ऐसे आकार को जन्म देता है जो मुझसे ही निर्मित हो, जो मेरी ही प्रतिध्वनि प्रति छवि है दर्शाता है। इसलिए मेरे बच्चों, यहाँ कुछ भी नापसंद करने योग्य नहीं है। तुम्हें केवल यह सोचना है कि तुम्हारे लिए क्या और कितनी मात्रा में सही है। जो तुम्हारे लिए सही है उसे स्वीकार लो। अपने जीवन को वास्तविकता को ध्यान रखो। बस मेरा ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। इसे अंत तक जरूर सुनना। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई संदेश बहुत खास है और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। नहीं हुए तो लेकिन इसके बाद तुम्हारे जीवन में बहुत गरी नामी एक दीपक के सामना जलती हुई विशाल वाली एक ऐसी ऊर्जा प्रवेश करेगी जो मनुष्य रूप में होगी। मेरे बच्चों, इसका तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। इस आशीर्वाद से तुम जो भी चाहो उस मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो। किंतु यहाँ तुम्हारी परीक्षा भी होगी। अब तक तुम सभी प्रकार की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते आए हो और आगे भी हो जाओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए तुम बिना डरे अपने जीवन को आगे ले जा रहे हो। तुम्हारे जीवन में निरंतर सुधार हो रहा है। तुम पर राज तिलक शोभित होने वाला है। तुम्हारे मस्तक पर वह आज सजने वाला है, ताज सजने वाला है जो तुम्हें जीत की ओर ले जा। जीत का यह ताज तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। जीत का यह ताज तुम्हारे जीवन में ऊपर स्फूर्ति पर देगा, असीम धन को भर देगा और प्रेम
तो इतना मिलेगा कि कभी समाप्त ना हो सकेगा। तुम्हारे साथ के मन में ऐसा प्रेम उमड़ेगा कि वह तुम्हारे बिना एक पल में भी जीना पाएगा। मेरे बच्चों, अप्रत्याशित, परिवर्तनकारी, चमत्कारी, अद्भुत घटनाओं को अपने जीवन में स्थान दो। स्वागत करो सभी ऊर्जा का, स्वागत करो असीम अनंत द्वितीयमान ऊर्जा का, स्वागत करो दिव्य देवताओं का, स्वागत करो अदृश्य फरिश्तों का, जो भी अभी से ही क्षण तुम्हारे बगल में मौजूद है, जो निरंतर तुम्हें सुन रहा है। तुम्हारी चपलता, तुम्हारी चतुराई, तुम्हारी चंचलता, तुम्हारी मधुरता और तुम्हारे मनोहक मुस्कान पर यह पूरी तरह से फिदा है। मेरे बच्चों, यह तुमसे सम्मोहित हो चुके हैं। वह तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। वह भी निरंतर प्रार्थनाएं करते हुए मोक्ष के मार्ग पर तुम्हें ले जाने के लिए निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, यह ताज तुम्हारे मस्तक पर सुशोभित होगा। मेरी दिव्य योजना पर पूर्ण विश्वास चाहिए। जाहिर करो, मेरे पास अद्भुत उपहार है तुम्हारे लिए। जो भी तुम्हारे जीवन में भेजना चाहता हूँ, उन उपहारों को अपने जीवन में जाने दो। उन उपहारों को अपने दोनों हाथ खोलकर अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वह जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है बहुत लंबे समय से, अब उसके इंतज़ार को भी समाप्त कर दो। अब अपने अधूरेपन को समाप्त कर दो। मैं जानता हूँ तुम्हारे यह रहकर बार बार अधूरापन महसूस होता है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। पिछले कई जन्मों से तुम्हारे अंश के साथ समा होने वाला तुम्हारा दूसरा अंश जिस मनुष्य में मौजूद है, वह निरंतर काफ़ी समय से तुम्हारे इंतज़ार में है। तुम उसे ही भी नहीं जानते, लेकिन जल्द ही तुम यह जान जाओगी कि वह कौन है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मनुष्य का साथी होना एक अलग बात है। इसलिए मैं कहता हूँ, साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो और मन ही मन कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ लिखना मत भूलना। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग तुम्हें सताने, तुमसे झूठ बोलने, तुम्हें धोखा देने, तुम्हें चोट पहुंचाने, यहाँ तक कि तुम्हें बर्बाद करने के लिए अन्य लोग का उपयोग कर रहे हैं। वास्तव में शैतान ही शक्ति बुद्धि में बैठकर उसे शैतान बनाता है और ऐसे लोगों को दूसरों के दुखी देखकर आनंद महसूस होने लगता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जिस प्रकार दिव्य आत्माएं असाधारण मानव के रूप में इस पृथ्वी पर विचरण करती है, तो ठीक उसी प्रकार शैतान मानव के रूप में इस पृथ्वी पर है। इस संसार में शैतान और द्वितीय आत्माएं दोनों ही है। जो ईश्वर का मार्गदर्शन स्वीकार करता है, वह शैतान की दृष्टि में आ जाता है, क्योंकि जो ईश्वर में मार्गदर्शन से चलता है, वही जो शैतान को समाप्त करने की शक्ति हासिल कर लेता है। इसलिए दोनों ही शक्ति कभी नहीं चाहता कि कोई भी ईश्वर का अनुसरण करे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम इससे इतर अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाने का कार्य करो, अर्थात अपने पवित्र विचारों और संस्कारों से अपना ध्यान भूल आधार चक्र से अज्ञान चक्र तक लेकर जाओ। तुम उस प्रबल अलौकिक शक्ति को अपने भीतर अनुभव करोगे, जो ब्रह्मांड को जोड़ने वाली तिरंग शक्तियों। और मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं यह चाहता हूँ कि तुम अच्छाई के रक्षक बनो। केवल अपने सुखी कामना ना करते हुए संपूर्ण संसार सुखी है, ऐसी कामना मन में व्यक्त करो। जीवन में आने वाले बार बार दुखों से भयभीत रहने के बजाय उस दुख के कारण अर्थात शैतान को पराजित करना है सर्वोत्तम उपाय। मेरे प्रिय साईं भक्तों, क्या तुम ईश्वर के मार्गदर्शन पर हो? यदि हो तो सुनो, तुम अब सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और मैं तुम्हारे रक्षक सदैव करता रहूँगा, तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। तुम्हारा चुनाव सही है, यह मत सोचो कि क्या मैंने सही जीवन साथ का चुनाव किया है, यह नहीं कि मैंने सही कार्यक्षेत्र का चुनाव किया है, यह नहीं कि मैं उत्पन्नति के प्रति कबील हूँ भी ना नहीं हूँ। सभी विचार शैतान तुम्हें भ्रमित करके लिए देता है। लेकिन मेरे प्रिय साईं भक्तों, एक बात याद रखना, शैतान तुम्हारी बुद्धि को ही नहीं, शक्ति को अपना हथियार बनाता है। इसलिए तुम्हें ऐसे पराजित करना है और बार बार कहना है कि अनंत शक्तियों की कहना, साईं जी संतान हूँ, साईं जी का मैं सच्चा भक्त हूँ, सर्वदा सही मार्ग का अनुसरण करता हूँ, मैं विजय हूँ, क्योंकि मेरी साईं जी मेरे साथ है। जब तुम प्रतिदिन अपनी साईं जी के ऊपर अपना विश्वास मजबूत करोगे और संकल्प शक्ति से अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करोगे, तो शैतान काम उठेगा, भयभीत होने वाला लगेगा और वो तुम्हें छोड़कर तुमसे दूर भागेगा, प्रयास करेगा। क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, इस बच्चों, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है और हमेशा अटूट रहता है,
मैं हमेशा कहता हूँ कि बस साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। अटूट विश्वास और श्रद्धा रहते ही उनके सक्षम शैतान अपनी चाल नहीं चल सकता। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं तुम्हारे मन में हो रही हर हर चल को महसूस कर सकता हूँ। इसीलिए खुद को अकेला मानना अभी से छोड़ दो। जैसे ही यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ, तुम्हारे सारे भय विजय, सारी चिंताएं प्रसन्नता में और सारी तत्कालीन तकलीफ में और सारे दर्द खुशियों में बदलने प्रारंभ हो जाएंगे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम जहाँ जहाँ पर आगे धरती जाओगे, वहाँ मैं यहाँ तुम्हारे साथ चला जाता हूँ। बस तुम मेरा हाथ पकड़ के रहना, क्योंकि जो एक बार मेरा हाथ थाम लेता है, मैं कभी उसका हाथ नहीं छोड़ता। मेरे प्रिय साईं भक्तों, परिवर्तन तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है, किंतु तुम्हें अभी भौतिक दृष्टि से वह दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यह एक अचानक जब तुम्हें सोचना मिलेगा कि तब तुम देखोगे कि तुम महसूस करोगे कि एक साथ चारों दिशाओं से खुशियाँ तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही है। नए घर में प्रवेश, विवाह का समारोह, छोटे से बच्चे का जन्म, परीक्षा में सफलता, सब कुछ एक साथ घटित हो रहा है। तुम्हारे जीवन में मानो खुशियों को बरसात हो रही है। साईं भक्तों, साईं जी आकाश से आशीर्वाद की वर्षा निरंतर कर रहे हैं। यह सब कुछ तुम्हारे लिए ही है और तुम्हें ही मिलेगा। इसलिए अब निराश होना छोड़ दो और जो कुछ भी तुम्हारे साईं जी कहते हैं, बस सब मेरे लिए सर्वोत्तम होगा, ऐसे विचार के साथ अपना कर्म करो, फिर वही होगा जो तुम वास्तविक में चाहते हो। और यदि तुम तैयार हो तो लिखो ओम साईनाथ ओम साई राम। अवश्य लिखे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आज परिस्थिति चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें बाहर निकालते रहूँगा। यह विश्वास अपने मन में बनाए रखो। समय बलवान होता है जो हर घाव को भर देता है और तुम्हारा स्वयं ही बदल रहा है। जब तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि यह करना असंभव है, तब ईश्वर का स्मरण करना। असंभव होगा को संभव कर देना, संभव को संभव करना है तो अपने साईं जी का यह दिव्य संदेश अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करो, ताकि उनके जीवन को भी सही दिशा मिल सके। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम असाधारण मनुष्य नहीं हो। अपितु आवश्यकता पड़ने पर तुम मदद मांग सकते हो। मैं तुम्हें दिव्य देवताओं के द्वारा सहायता प्रदान करूंगा। अपना विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हें हर तरह के नुकसान से बचाता रहूँगा। तुमने जो कुछ खोया है वह सब कुछ तुम्हें वापस मिल जाएगा। तुम्हारी बीमारी उपचार का रूप धारण करके तुम्हें फिर से शक्तिशाली बना देंगी। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हारे लिए मेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं है। और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, गलती करते थे तब अपने हमेशा डांट सुनी, उसके बाद अब थोड़े थोड़े हुए, फिर से खड़े हुए। लेकिन मैं कहता हूँ कि बड़े हुए, फिर आपको लगा कि आप अपने जीवन में स्वतंत्र नहीं जी पा रहे हो। आपको हमेशा डांट पड़ती रहती है। फिर आपका मन और थोड़ा सा दिमाग खुलने जाए लगा। आपको लगा कि अपना जीवन खुलकर जीना चाहिए, लेकिन इसके बीच एक रुकावट आती रहती है कि आपको अपने साईं जी की बातें मानते हो तो उनका कहना मानते हो एक आदत पड़ चुकी है कि यदि यह कुछ कहते तो आप उनकी बात में अपनी स्वीकृति देते हो और उनकी बातों का आप उल्लंघन नहीं करते। भले ही आपका मन किसी भी बात से दुखी हुआ, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उनकी हर बात को माना है, उनके सामने अपना सिर झुकाया है। उन्होंने जैसा पढ़ाया है, लेकिन पढ़ाई के लिए कहा, जितना आपसे सकता था उतना किया। लेकिन मेरे बच्चों, आप बड़े हो चुके हो, आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो और आपका जीवन आप अपनी मर्जी से जीना चाहते हो। लेकिन इसके बीच में अभी एक रुकावट आ रही है। आप कौन सा रास्ता चुनो और कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, इस रास्ते को लेकर आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हो कि मेरे प्रिय साईं भक्तों, आपके साईं जी जिस रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं, अर्थात पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन में कुछ सोचा है कि मैं ऐसे नौकरी करूंगा या मैं ऐसी नौकरी कर रहा हूं, मुझे यह नौकरी नहीं करना या मुझे दूसरी करनी है, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए, मुझे ऐसे जीवन जीना है। आपके बड़े बड़े सपने के, मुझे ऐसे छोटे छोटे जीवन को नहीं जीना है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, कुछ मांगूंगा और मुझे बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है। मुझे अपने घर परिवार को देखते हुए, जो कि एक एक रुपए के लिए तरसता है, मैं यह नहीं जीना चाहता कि मैं अपने जीवन को उसी तरह से जिस तरह से मेरे माँ बाप थोड़े थोड़े पैसे के लिए तंग रहते थे, परेशान रहते थे। चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में आराम से
जीऊँ, अपने जीवन का आनंद लूँ, अपने माता पिता का भी आनंद दिलाऊँ। और मेरे प्रिय साई भक्तों, आपके जो बड़े बड़े सपने के आप जो काम कर रहे हो वह आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर समय बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हो। आपके मन में यह बात हमेशा चलती रहती है कि मैं कैसे किसी भी बड़े मुकाम को हासिल करूँ। आपके मन में यह बात हमेशा घूमती रहती है कि मुझे कैसे भी करके वह बड़ा मुकाम हासिल करना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बहुत कुछ अर्जित करना है, जिससे कि ज़िंदगी में सभी सुख सुविधाओं को जुटा पाऊँ। मेरे प्रिय साई भक्तों, अपने जीवन में आपको रास्ता भले ही कोई भी हो, लेकिन आपका मन हमेशा ही कहता है कि मुझे कोई भी ना चुनने के लिए तैयार है। बस साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो। साईं जी हमेशा भक्तों के साथ ही रहते हैं। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। मार्गदर्शित किया उनके सामने और झुकाया, स्तुति करो। और आपने अगर डांट सुनी हो तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को समझाने के लिए, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को सही राह पर चलने की थोड़ा बहुत डांट लेते हैं, उसमें बुराई नहीं होती, क्योंकि कहीं गलती आप कर रहे हो तो उसमें आपके माता पिता ने कुछ कहा तो वह आपके भविष्य को लेकर ही, यानी आपके माता पिता आपके भविष्य को लेकर चिंतित इसलिए उन्होंने ऐसा किया, और आपका जो भविष्य है वह बहुत ही ज़्यादा उज्जवल है। अर्थात आपको वह मुकाम हासिल होगा जिसके बारे में आप सोच रहे थे, क्योंकि अपने माता पिता की स्वीकृति के साथ साथ जो भी मुकाम सोच रहे हो वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोच रहे हो। आप वहां तक पहुंचने के लिए यह प्रयास कर रहे हो कि भले ही आप लोगों से छुपा रहे हो या अपनी घर परिवार के सदस्य से छुपा रहे हो, छुपा कर किसी काम को करने का प्रयास कर रहे हो, तो आपको वह मुकाम हासिल होगा जिसके बारे में आप सोच बैठे हो, दिन रात चिंतित रहते हो और बार बार प्रयास कर रहे हो, क्योंकि आपका जो हृदय ना हो वह कुछ इस प्रकार का है कि आप विश्वास तो रहते हैं तो, लेकिन गलत कार्यों से डरते हो भी। आप ऐसे लोगों से दूर रहते हो जो किसी नहीं चलाते, और ना ही आप ज़्यादा किसी से मित्रता भी निभाते हो। और आपके कुछ खास मित्र है वह आपको इस कार्य में सहयोग देते रहते हैं कि वहाँ आप करो, आपके साथ हूँ, और आपको जो समझ में नहीं आया वह आप मुझसे पूछ लो। तो बहुत सारे संगीन साथी आपके ऐसे हैं जो आपको सहयोग कर रहे हैं, और वही कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे जल रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा अभ्यास हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हो, और वह नहीं चाहते कि आप आगे चले जाए। वो थोड़ा चिड़े से रहते हैं और आपसे द्वेष भावनापूर्वक बातें करते हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आपका भाग्य बहुत ही ज़्यादा सुनहरा है। अर्थात आपके भाग्य में आपने जो सोचा है वह मंजिल जो आपको प्राप्त होगी ही, और जो अपने आगे जाने के लिए बारे में सोचा है, जिसके बारे में आप मेहनत कर रहे हो, और आप ऐसे लोगों के साथ नहीं रहते जो कि आपको दिशाहीन कर देते हैं या फिर आपका समय बर्बाद करे, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहे तो यह आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और आपको आपकी मंजिल के साथ साथ आप बहुत आगे तक जा पाओगे। क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, आपका जो सूचना है और आपने जो पहले अपने जीवन में कठिनाई झेली है चुकी है, तो उसके फल स्वरूप आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपके भाग्य में जो भी कुछ लिखा है या कुछ आपने कुछ मांगा है तो वो आपको अवश्य मिलेगा। और साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो, और साईं जी को कभी भी निराश मत करो। साईं जी अपने भक्तों के पास ही रहते हैं, और साईं जी कहते हैं कि मन ही मन मेरी बातों को ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। तुम हर वक्त इस बात को सोचते रहते हो कि, और अभी से सोचते हो कि संसार में अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मैं अपने माता पिता को नाम रोशन करना चाहता हूँ, और जीवन के केवल अपने साधारण से जीवन को जीऊँगा। ना तो तुम्हें ज़्यादा पहनने का शौक़ है, थोड़ा बहुत अच्छा खाने का शौक़ जरूर तुमने पाला है, लेकिन मेरे प्रिय साईं भक्तों, अपने जीवन में तुमने ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए, कुछ साधारण 1 या 2 ही दोस्त बनाए हैं, जिससे तुम्हें मुसीबत के वक्त साथ दे, और तुम भी उनका साथ दो। और तुम अपने दोस्तों से ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि तुम्हें काम से ही फुर्सत नहीं होती। तुम्हारा मन शांत होकर अपने काम पर सबसे ज़्यादा लगता है। समय दर समय तुम हर
कार्य को कर लेते हो, क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हें अपने कार्यों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, अभी भी और आप बचपन में भी रहते थे। इसी प्रकार से तुम बड़े हो गए हो और बड़े होकर के तुम्हारे माता पिता को तुम पर नाज है, गर्व है। वह हमें सोचते हैं कि काश मेरे 2-4 बच्चे और इसी तरह होते हैं, तुम हमें कितनी खुशी होती। लेकिन मेरे प्रिय साईं भक्तों, केवल तुम एक ही हो, क्योंकि लेकिन ऐसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हारी चिंताएं और अभी ज़्यादा विशाल रूप ले रही है। अर्थात तुम्हें जीवन में कुछ करना है। तुम हमेशा इस बात को सोचते रहते हो कि पढ़ाई में अच्छा हूँ, सभी कार्यों को सही करता हूँ, पता नहीं ईश्वर में मेरे भाग्य को कैसा बनाया है, अर्थात आगे जाकर मुझे वह मुकाम हासिल होगा या नहीं जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम पढ़ाई के साथ साथ अपने दिमाग से भी होशियार हो और तुम सबकी बातों को सुनकर चुप हो जाते हो। तुम किसी का पलट कर ना तो जवाब देते हो और ना किसी को बात का विरोध करते हो। हर किसी की बात में सहमति होती है और बेवजह किसी से फालतू बात करना तुम्हें ज़्यादा प्रिय नहीं है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम अपने माता पिता से ज़्यादा अच्छा नहीं करते तो किसी भी चीज़ की, बल्कि तुम्हें जो प्राप्त हो जाता है उसी में संतुष्ट हो जाते हो। तुम कभी भी ज़्यादा अच्छाइयों को जाहिर नहीं करते, बल्कि अपनी अच्छाई को दबा कर रखना चाहते हो। मेरे प्रिय साईं भक्त, तुम्हारे मन में हमेशा यह प्रश्न जरूर उठता है कि एक दिन ऐसा आएगा क्या जब तुम खुले आसमान में उड़ो, जिस तरह से पंछी उड़ते हैं, अर्थात तुम सभी अच्छाइयों से को पूरा करो, घूमने से फिरने तक की, खाने की से पीने तक की, और तुम्हें जो भी करना है वो करो, लेकिन अपने बलबूते पर कुछ बन जाओ, तब तुम करोगे। हमेशा यह बातें तुम्हें घेरे रहती है और तुम मेहनत करो, बस हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साईनाथ, और साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो। और कमेंट में लिखना मत भूलना ओम साईनाथ, ओम साई राम। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। और तुम्हें जो बात बता रहा हूँ उसे विश्वासपूर्वक याद रखना, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें शीघ्र ही यह दिखाई दे जाएगा। क्योंकि अब जब तुम बहुत छोटे थे और जब तुम बड़े हो रहे हो, और बड़े होने तक मैंने तुम्हें बन रूप से देखा है, परखा है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुमने कभी भी माता पिता की बात को उल्लंघन नहीं किया, तुमने कभी भी किसी कुछ कहने का मौका नहीं दिया। जीवन में तुमने हर उस लकीर को तुमने कभी भी पाकर करने की कोशिश नहीं की जो तुम्हारे मान्य को दूर करती है, अर्थात तुम्हारा मान घुटे, तुम्हारा सम्मान कम हो, ऐसा तुम्हें कभी कोई काम नहीं किया। इस वजह से ही तुम्हें एक ऐसा मान सम्मान प्राप्त होगा जो तुम्हारे कर्मों के द्वारा ही तुमने प्राप्त किया है। और यही कड़वी सच्चाई है कि क्योंकि जो इंसान अपने लिए मान सम्मान खुद प्राप्त करना है, खुद को इकट्ठा करता है, खुद को संचता है, तो हर चीज़ को एक एक मोती की तरह तुमने एक एक कर्म को संजोया है, और उसी से तुम्हारे जीवन में तुम अपने भाग्य को उदय कर पायो हो। भले ही तुम्हें अभी नहीं दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा भाग्य उदय होगा और तुम एक बहुत ऊंचे मुकाम को हासिल करोगे, लेकिन मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम्हें यह सब कैसे प्राप्त होगा कि तुम जिस कार्य को करने की सोच रहे हो उस पर सबका आशीर्वाद प्राप्त हो। मेरा आशीर्वाद प्राप्त है, माता पिता की दुआएं तुम्हारे साथ है। दुआएं माता पिता की सब बच्चों के साथ होती है, लेकिन उस बच्चे के जीवन में फलीभूत माता पिता की दुआएं होती है, जो बिना मांगे और बिना कुछ कहे अपने कर्मों को लगातार करता रहता है। अर्थात माता पिता को उसे कुछ कहना है कि नहीं होता कि, बल्कि वह आगे से आगे उन कार्यों को करता है और समझता चला जाता है। जिस कार्यों को करने के लिए उसका फल जब बनता है तो धर्म बनता है, तो वह उन कार्यों को अवश्य करता है, और वही तुमने किया है। क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, पता नहीं कैसे, लेकिन तुम्हारे बुद्धि ने प्रारंभ से कार्य किया है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था उस लिखकर पर तुम पहले से ही चले हो। आगे तुम यह सब प्राप्त होगा। भाग्य अपने आप नहीं बनता, फल की सृष्टि बनाती है। बचपन से प्रारंभ से जब तुम जन्म लेते हो तो उस राह पर तुम्हें प्रारंभ से चला देती है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इस राह पर चलो, और इस राह पर चलकर तुम्हें आगे अपनी मंजिल प्राप्त करती होगी। तुम्हें एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल होगा, और उस बच्चे की प्रवृत्ति आदर्श, अर्थात उसकी प्रवृत्ति, उसका कर्म, उसने जो भी किया होता है
वह प्रारंभ से ही उस तरह का ईश्वर बनाता है, अर्थात मैं बनाता हूँ कि तभी तो आगे जाकर के वह सब प्राप्त होता है। क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, यूं ही कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती, हमेशा धैर्य रखना होता है, कर्म अच्छे करने पड़ते हैं। इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि अपने कर्म हमेशा अच्छे रखो और साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। मेरे प्रिय साईं भक्तों, कि तुमने कोई भी कार्य किया और तुम्हें कुछ भी प्राप्त हो गया, बल्कि उसके पीछे तुम्हारे पिछले जन्म के भी कर्म जुड़े हुए हैं, जो तुम फल के रूप में इस जन्म से प्राप्त होंगे। क्योंकि तुम इन कर्मों को पिछले जन्म से ही कुछ इकट्ठा करते चले जा रहे हो और तुम्हें फल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे कर्मों की पोटली तुमने इकट्ठा कर ली है, अब केवल उसका फल ही तुम्हें प्राप्त होना है। और वह फल इसलिए तुम्हें बड़ा और भारी प्राप्त होगा, जिससे कि तुम स्वयं देख पाओगे। प्रिय साईं भक्तों, वीडियो अब तक देख लिया हो तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कह दो हमेशा की तरह ओम साईनाथ ओम साई राम।